सीमांचल के लिए जब मैंने निकला तो सीमांचल रास्ता मेरे को पता नहीं, क्योंकि तेलुगु भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, वो क्या बताएंगे आपको समझ नहीं पाएंगे। तो शाम हो रहा था, मैं क्या पुलिस का लफड़ा कुछ होगा, तो मैं क्या क्या उठ गया एक पर्वत के ऊपर। वो पर्वत जब मैंने उठा देखा कि वो कांटेदार है, जहाँ आप जाएंगे घुस जाएंगे तो कांटे लग जाएंगे। तो नीचे होकर मैंने ऊपर उठने लगा। मैं कहा जितने दिन रुकूंगा पर्वत दिन रुकूंगा, जिद्दा रहूँ या मरूँ, सबके चला गया। एक हफ्ता रहा मैंने वहाँ। 7 दिन तक जब रहा, बारिश हो रही थी, तो एक कपड़ा रखा हुआ था इसे उड़ने, क्योंकि एक जो पेड़ लगा देता था, तो ऊपर थोड़ा सा बारिश नहीं हो रही थी और जो पानी हो तो उसको मैंने छान कर पीता था। लेकिन ऊपर जब चला गया पूरा पठार जा गया, बहुत बड़ा पत्थर का एक बड़ा चट्टान मिला, तो बहुत बड़ा एरिया एकदम। मैं कहा वहाँ तो होल वगैरह होते हैं, पानी वगैरह वो गड्ढे में होते हैं। ये मेरा ज्ञान हुआ। मैं एक जगह में क्या मेरा कपड़ा वगैरह रख के मैंने गया लाने के लिए, पानी लाने 2 बोतल पकड़ के गया। जाने के बाद वो पानी तो मैंने पकड़ा, लेकिन लौटते वक्त रास्ता मेरे को पहुँचने में नहीं आया, क्योंकि सभी पेड़ पौधे लगे हुए थे। जिस रास्ते में मैंने आया था उस रास्ते मैंने नहीं पाया, तो वहाँ मैंने घूमने लगा। जिस तरह पे मैं जाऊँ वो शहर दिखाई देता था, एक आर के क्रिकेट का ग्राउंड है, जिस तरफ मैं जाता हूँ उसको भी देखता हूँ। मुझे इस तरफ जाने पर ये भी कहाँ पे जाऊँ, ऐसे करके वहाँ 1-2 दिन रुका। उसके बाद देखा नहीं, मैं तो जैसे भी नीचे उतरना पड़ेगा मेरे को। तो 9 दिन के बाद जब नीचे उतर कर मैंने सीमांचल गया, सीमांचल से दर्शन किया। करने के बाद 1 दिन रुका। 1 दिन में पूरा मच्छर हो रहे थे, वो आप रुकने के लिए भी नहीं देंगे। सीमांचल में एक खासियत थे, नृसिंहनाथ की वो देवता का मंदिर है, वो सख्य देवता वह हैं। आपका काम खत्म हो गया तो भगवान आपको रुकने नहीं देंगे वहाँ। दर्शन होने के बाद कैसे भी आपका मन हो जाएगा कि मैं नीचे उतर जाऊँ। तो फिर भी 1 दिन मैंने रुका। रुकने के बाद उसके बाद निकला कर मैंने तिरुपति के लिए निकला। तिरुपति के लिए मैंने रास्ते में चलने के लिए शुरू किया। तो किस रास्ते में जाऊँ, तो जिस को एक ऑटो वाला को बोलाना, इस रास्ते हाँ बोल दिया। जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ वो विपरीत दिग में जा रहा हूँ, विजयनगरम की तरफ जा रहा हूँ। तो 25 किलोमीटर विजयनगरम जाकर मेरे को पता चला नहीं मैं विजयनगरम आ रहा हूँ। तो वहाँ से फिर से घूम फिर विशाखापट्टनम की तरफ आया। आके 2 दिन लगा मेरे को घूम के आने के लिए। क्या करो, वहाँ से फिर से तिरुपति गए। तिरुपति के बाद क्या करूँ, देखा वो तो ऊपर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ये था कोरोना के बाद के सिस्टम था, तो अब टिकट नहीं हुआ था, तो ऑनलाइन टिकट नहीं होगा तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ रहकर मैं तिरुपति में क्या करूँगा, तो नीचे रहकर मैं चलो जाऊँगा बंगलोर वगैरह जाऊँगा। वहाँ श्री जो डिवाइन का जो है हमारा जो बाबा का जो आश्रम है, पंडित शिवशंकर रविशंकर, उनके पास जाऊंगा। ये बोल के मैंने चला बंगलोर रविशंकर के वहाँ आश्रम में गया। जगह देखा वहाँ हमारे को कहाँ पे तो बड़े बड़े लोगों का उनका जो भक्त है, वो कार में बैठे हुए थे। मेरे को एक ने झारखंड का एक भक्त था, वो कहा बाबा का नज़र आपके ऊपर आ जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, ना मेरे को देखे ना मैं उनके साथ बात कर पाया। तो ऐसे लगा मैं कर यहाँ से कुछ काम नहीं। वहाँ से क्या मैसूर गया। मैसूर में देखा राज पैलेस वगैरह देखा, वहाँ भी कुछ ऐसा चीज़ नहीं कि कहाँ पे हम रुकने के लिए भी परिस्थिति कुछ नहीं। फिर से वापस हुआ तिरुपति होकर रामेश्वर आया। रामेश्वर कन्याकुमारी हुआ, कन्याकुमारी होकर ऐसे ही तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ मंदिर ऐसे होकर ऊपर उठा। मैंने केरल गया। केरल में कालाड़ी, जो कि मेरा मानसिक आध्यात्मिक गुरु है आदि शंकराचार्य जी, उनका जन्म स्थान कालाड़ी, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद ऊपर ऐसे होकर कर्नाटक देके गोवा देकर महाराष्ट्र में प्रवेश किया। दिसंबर 30 तारीख 2021 को मैंने प्रवेश किया महाराष्ट्र में। उसके पहले जो 10 महीने मैंने चल रहा था, इस तरह का दिक्कत कहाँ पे रहने के लिए नहीं मिलता था, खाने को असुविधा थी। जब मैंने महाराष्ट्र में एंट्री किया तब मेरे को एक मारुति जी मिले, मारुति नामदेव पुतलकर, वो महाड़ में मिले। वो पहाड़ के महाड़ का एक घाटी एरिया है, वहाँ वो एक स्कूल में वो टीचर थे। उनका गांव वहाँ से 130 किलोमीटर का है। वहाँ से वो हर एक हफ्ते जाना आना करते थे। वो रविवार के दिन आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश रुक गए, तो सोमवार के दिन वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सोमवार के दिन। तो शाम को हम दोनों का मुलाकात हो गई।
तो वो उनके साथ मिलने के बाद वो बोले ये संत का भूमि है और ये जो शिवाजी का जो गुरु है समर्थ रामदास, उनका ये अंचल है, उनका आश्रम यहाँ पे है, वो आश्रम को आप ना जाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो मेरे को बहुत सारे प्रमाण दिखाए, हम किताब ऐसे लिखी हुई है, आप उनके आश्रम में नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। मैं कहा मैं चल के जा रहा हूँ ना, आप यहाँ से मेरे बाइक में चलिए। मैं उसी वक्त जा रहा था शिरडी, किसको तो बोलना चाहिए कहाँ पे जा रहा है ना, मैं शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एक नियम करके जाऊँ। और मैं पैदल इसलिए चल रहा था कि कोई बोलेगा आज यहाँ से ले लेकर मैं 10 किलोमीटर मेरे को बाइक में ले लेगा, उसके बाद मेरे को चलना पड़ेगा। तो मेरा जो चलने का जो प्रवृत्ति है ना, वहाँ कुछ हो जाएगा बीच में, मैं फिर से चलने के लिए कष्ट हो जाएगा। मैं किसी के गाड़ी में बैठता नहीं था। वो मेरे को लिए आश्रम में एक रात के लिए रिली, लेकिन उनके साथ इतना प्रेम जुड़ गया, 3 रात वहाँ रुका। वहाँ से जब मैंने निकला महाराष्ट्र से, जब ऊपर होकर आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश होकर आया, हर एक जगह में ऐसे सेवा मिल जाती थी, खाने की कोई असुविधा नहीं थी, कहाँ पे भी रुकने के लिए भी कोई असुविधा नहीं हुआ करता था। ऐसा करके मैंने यहाँ तक पहुँच गया। बद्रीनाथ केदारनाथ भी हो गया। केदारनाथ होकर नीचे लौट रहा था, एक युवक मेरे को मिले, राजसमंद जिला राजस्थान का। अभी वो आज हरिद्वार होकर गंगोत्री जा रहे हैं, जल लेकर लाएंगे। वो उसी वक्त वो जा रहे थे, उनका बेटा 12 साल के बाद उनका एक बेटा हुआ। तो राजसमंद जिले में कुंतेश्वर महादेव है, कुंती महारानी ने शिव जी को प्रतिष्ठा किए हैं कुंतेश्वर महादेव। वो कुंतेश्वर महादेव में गंगोत्री का जल अभिषेक करेंगे। वो गंगोत्री